एक महिला डीएम को खबर मिलती है कि उनके शहर में कुछ दुकानदार प्रिंट रेट से भी ज़्यादा रुपए में सामान को बेच रहे हैं। अब इस खबर को मिलने के बाद महिला डीएम अपने साथ एक व्यक्ति को लेती हैं जिसने हेलमेट पहन रखा था और हेलमेट के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और सीधी दुकान पर पहुंच जाती हैं सामान खरीदने के लिए। उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था और कवर करने के बाद वह वहाँ पर दुकानदार से सामान खरीदने लगती हैं। अब सामान खरीदने के बाद जैसे वो रेट देखती हैं सामान का जो उन दुकानदार ने लगा रखा था, तो उसके बाद वह उनसे कहने लगती हैं कि इस रेट पर तो हम इस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो दुकानदार उस सामान को वापस ले लेता है और महिला डीएम को वहां से भगा देता है। उसके बाद महिला डीएम एक और दुकान पर जाती हैं और वहां पर भी वही हाल मिलता है। तो महिला डीएम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेती हैं और यह बात जैसे सभी लोगों को पता चलती है तो लोगों के अंदर महिला डीएम के प्रति और भी इज्जत बढ़ जाती है कि कोई ऐसा अधिकारी भी है जो उनके बीच आकर उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। क्या कहानी थी, किस तरह से एक सिटिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की। कोरोना काल किसको याद नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते होंगे सभी को पता होगा उन दिनों के बारे में, क्योंकि वो दिन बहुत ही भयावह थे। उस टाइम पर दिन के समय में बाहर गलियों में निकलने से डर लगा करता था और दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बहुत ही ज्यादा डर लगा करता था, क्योंकि सभी को डर था कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ पूरे परिवार को भी खत्म कर सकती है। तो उस टाइम पे देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और सभी तरह से उनको सहायता देते हैं, लेकिन उस समय पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, यानी कि लोगों की जो मजबूरी थी उसका फायदा उठाकर कुछ ज्यादा पैसे वो कमाना चाहते थे। कुछ ऐसा सामान जिस सामान को लेकर सभी लोग परेशान थे और उस सामान के लिए जब दुकानदारों को आदेश दिया गया कि आप लोग अपनी दुकानें खोल सकते हो, उसका एक निश्चित समय होगा और इवन और ऑड के नंबर से खोला जाएगा। लोग बड़े ही मजबूर थे, उनके पास पैसे तो थे ही नहीं, ऊपर से उनको भुखमरी का शिकार भी होना पड़ रहा था, क्योंकि पैसा कमाने के लिए वो लोग कहीं जा नहीं सकते थे और ऊपर से देश में इतना बड़ा संकट आ गया कि सामान के रेट और भी ज्यादा चढ़ गए थे। इसके बाद सरकार ने अपील की थी कि सभी सामानों को इस रेट पर बेचा जाएगा और यह खबर अखबार में भी निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ दुकानदार उन सामानों को और भी ज्यादा महंगे रेटों पर बेच रहे थे। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की एक सिटी में हो रहा था। तो वहां की जो डीएम साहिबा थी उनके कानों तक जैसे ये खबर पहुंचती है तो उसके बाद डीएम साहिबा इस चीज पर एक्शन लेने की सोचती हैं और तय करती हैं कि मैं पहले तो जाकर चेक करूंगी क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, और उसके बाद उन लोगों पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से जो डीएम साहिबा हैं वे तय करती हैं कि मैं एक गरीब महिला का भेष बनाऊंगी और उसके बाद सामान खरीदने के लिए खुद उन दुकानों पर जाऊंगी जहां पर फिलहाल सामान की बिक्री हो रही है। डीएम साहिबा एक कपड़ा लेती हैं और कपड़े से अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। अपने साथ में एक व्यक्ति को लेती हैं जिस व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था और हेलमेट के अंदर कैमरा लगा रखा था। उसके बाद डीएम साहिबा एक गरीब महिला का भेष बनाकर सीधे एक दुकान पर पहुंच जाती हैं जो कि किराने की दुकान थी और वहां पर जाकर अपने सामान की लिस्ट और दुकानदार को दे देती हैं। अब डीएम साहिबा को देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा रहा था कि ये यहाँ की डीएम है, तो इसी वजह से दुकानदार मनमाने रेटों पर उनके लिए सामान निकालने लगता है। डीएम साहिबा के सामने जैसे ही सारा सामान निकल आता है तो उसके बाद डीएम साहिबा कहती हैं कि किस रेट लगाया है भैया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसी रेट लगेगा जिस रेट मैंने लिख रखा है। लेकिन डीएम साहिबा उनसे कहती हैं कि सरकार ने तो कुछ और रेट बताया है, आप इस रेट पर कैसे बेच सकते हो। तो वह दुकानदार कहता है कि हमें मिल ही बड़ी मुश्किल से रहा है, तो हम आपको मंदे रेट पर नहीं बेच सकते। सरकार का क्या है, सरकार तो ऐसे ही कुछ भी लिख देती है, अब उस पर अमल करने के लिए पहले सामान होना तो चाहिए। डीएम साहिबा कहने लगती हैं कि हमारे एक भैया ने तो हमें बताया है कि दाल हमें दुकान से 78 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन आपने तो ये 130 रुपये लिख रखी है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ। अब इस बात को सुनकर जो दुकानदार होते हैं वो एकदम से नाराज हो जाते हैं और उस सामान को लेकर काउंटर के नीचे रखने लगते हैं। कहते हैं कि आपको अगर लेना है तो लो, वरना आप यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद जो महिला डीएम है उनसे कहने लगती हैं ये सामान हमारी मालकिन ने मंगाया है, अगर हम सामान लेकर नहीं गए तो हमारी मालकिन हमसे नाराज हो जाएंगी। अब इस बात को देखने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि मालकिन ने मंगाया है तो तुम्हें कौन सी दिक्कत है, पैसे जाएंगे तो मालकिन के जाएंगे, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको हम बिल बनाकर दे देंगे। इसके बाद डीएम साहिबा कहती है कि इतने महंगे रेट में तो मैंने ये सामान नहीं खरीद सकती। दुकानदार झिल्लाते हुए कहता है कि अगर आपको लेना है तो आपको इसी रेट में मिलेगा, वरना आप यहाँ से कहीं भी जा सकती हो।
अब इस बात को सुनने के बाद डीएम साहिबा उस दुकान से वापस चली जाती हैं और इसके बाद एक थोक की दुकान, जहां पर थोक का सामान मिला करता है और उसके पास थोक की दुकान का ही लाइसेंस था, उस दुकान पर जाती है। तो वहां पर भी वो थोक का दुकानदार फुटकर में सामान को बेच रहा था, क्योंकि इस टाइम पर मुनाफा काफी ज्यादा हो रहा था और कोई दुकान ही खुली हुई थी। इसके बाद डीएम साहिबा वहां पर जाती है और वहां पर दाल के बारे में पूछने लगती हैं। पहले तो वो एक बोरी का रेट तय करती हैं और एक बोरी का रेट उन्हें बताया गया था कि अगर आप एक बोरी लेते हो तो आपको 90 रुपए के हिसाब से दे दिया जाएगा। अब डीएम साहिबा उनसे बहस पड़ती है, कहती है कि हमें तो 78 रुपए के हिसाब से बताया गया है, लेकिन वो लोग भी उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपको लेना है तो 90 रुपए में मिलेगा। उसके बाद डीएम साहिबा पूछती हैं कि अगर हम 10 किलो लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। तो वो लोग कह देते हैं कि हाँ, अगर आपको 10 किलो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो क्या रेट लगेगी? तो वो लोग कहते हैं कि आपको 100 रुपए किलो लग जाएगी, इससे कम मैं नहीं कर सकता। अब इसके बाद डीएम साहिबा उनसे भी कहने लगती हैं कि सरकार ने तो रेट तय किया है 78 रुपए का, और आप लोग इसे इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। उसके बाद दुकानदार के साइड में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि ये महिला तो बहुत ज्यादा जबान चलाती है, ऐसी महिला यहाँ पर कैसे आ गई, तुम ऐसा करो, इसे सामान मत दो और इसको यहाँ से भगा दो। अब उसके बाद महिला डीएम रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि हमारे पति बीमार हैं और हमें सामान लेना ज़रूरी है, आप कृपया करके हमें सामान दे दीजिए और अच्छे रेट पर दे दीजिए। लेकिन दुकानदार मना कर देता है, कहता है कि अगर आपको 10 किलो लेनी है तो आपको 100 रुपये किलो लग जाएगी, अगर आपको बोरी लेनी है तो आपको 90 रुपये किलो लग जाएगी, इससे कम में मैं नहीं दे सकता, आप चाहे यहाँ से चली जाओ। डीएम साहिबा और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अब इसके बाद डीएम साहिबा ने जो कुछ भी किया था और जो कुछ भी दुकानदारों ने उनके साथ किया था, इस सारे की वीडियो फुटेज उस कैमरे में बन गई थी जो उस व्यक्ति ने अपने हेलमेट में लगा रखा था। उस दौरान वो व्यक्ति भी बार बार डीएम साहिबा की ओर लेते हुए कहता है कि अखबार में तो ये लिखा है साफ साफ कि 78 रुपए किलो दाल बेचनी है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर सकते हो। तो वो लोग उनसे चिल्लाते हुए कह देते हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, सरकार को क्या पता आगे से कितने रेट में हमें सामान मिल रहा है। उसके बाद डीएम साहिबा और वो व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूरे पुलिस प्रशासन को लेकर दल बल के साथ एकदम से उन दुकानों पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो किराने की दुकान पर जाते हैं, जहां पर जैसे डीएम साहिबा अपने उस नकाब को हटाकर एक छोटा सा मास्क लगाकर जाती है और पीछे से पूरी फोर्स आती हुई दिखाई देती है, तो वो दुकानदार एकदम से देखकर हक्का बक्का सा रह जाता है और अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर हाथ जोड़ने लगता है। डीएम साहिबा उनसे कहती है कि आपने जो मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि डीएम साहिबा ने अब तक भी वही कपड़े पहन रखे थे जिन कपड़ों में वो पहले आकर यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश कर रही थी। अब इसके बाद दुकानदार एकदम से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम, हमें पता नहीं था कि आप हमारे यहाँ पर आई हो, वरना हम ऐसा नहीं करते। उसके बाद वो कहती है कि ये बताइए, आपने मुझसे कहा था कि हमें आगे इसी रेट पर मिल रहा है, आपको कहाँ से इस रेट पर मिल रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं उनका भी लाइसेंस रद्द कर दूंगी और आप लोगों की दुकान को ताला लगाया जाएगा। उसके बाद उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस दुकान को ताला लगा दिया जाता है, पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इसके बाद महिला डीएम उस दुकान पर जाती हैं जो थोक की दुकान थी और वो 10 किलो दाल देने के लिए तैयार हो गया था। वहां पर जाने के बाद जैसे उस दुकान के अंदर जाती हैं तो वहां वो लोग उन्हें देखकर एकदम से हक्के बक्के से रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों फिलहाल डीएम साहिबा के साथ पुलिस फोर्स भी थी और कुछ कैमरे वाले भी थे जो साथ साथ सब चीजों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब इसके बाद उन लोगों से वो कहती है कि तुम इस तरह से काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास थोक विक्रेता का लाइसेंस है और तुम फुटकर में भी दाल को बेच रहे हो। इसके बाद वह दुकानदार एकदम से उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि हमने किसी को भी इस तरह से दाल नहीं बेची। तो डीएम साहिबा बताती है कि थोड़ी देर पहले जब मैं आपकी दुकान पर आई थी तो आप मुझे 10 किलो दाल देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन रेट की वजह से आप लोगों ने मुझे दाल नहीं दी थी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसके बाद डीएम साहिबा उन्हें बताती है कि जो कुछ भी तुमने किया था वो सारा कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने हेलमेट को दिखाते हुए कहता है कि इस हेलमेट के अंदर हमने कैमरा लगा रखा था और उसके अंदर तुम्हारी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई है। अब डीएम साहिबा सभी लोगों के साथ उस दुकान के अंदर जाती है और वहां पर जाकर देखती है कि गोदाम फुल भरा पड़ा था सामान से और वो लोग ज्यादा पैसे में सामान को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। उसके बाद डीएम साहिबा उसकी दुकान को भी सील कर देती है। काफी देर तक बातें होती हैं, वो लोग मना करते हैं कि हमने नहीं किया। उसके बाद जैसे उन्हें रिकॉर्डिंग का पता चलता है कि इन लोगों ने पहले ही कैमरा लगा रखा था और तुम्हारी पूरी वीडियो फुटेज बन गई है, तो वो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं डीएम साहिबा से और कहते हैं कि हमारी दुकान को सील मत कीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डीएम साहिबा उन लोगों को भी यहाँ से गिरफ्तार कर लेती हैं और उनकी दुकान को भी पूरी तरह से सील कर देती हैं। अब इसके बाद यह बात चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोगों को पता चल गया था कि महिला डीएम ने भेष बदलकर स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें मुनाफाखोर दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया है। अब इस बात का पता चलते
ही और कुछ दुकानदार जो इसी तरह से कर रहे थे वो एकदम से चौकड़ने हो जाते हैं और उसी रेट पर सामान को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पब्लिक को इस बारे में जैसे ही पता चलता है तो पब्लिक इस बात की बड़ी खुशी मनाती है कि उनके शहर में एक ऐसी डीएम भी है जो लोगों की समस्याओं को इतनी अच्छी तरह से समझती है और उन पर अच्छे से कार्य कर रही है। चारों तरफ न्यूज़पेपर में, टीवी में और सोशल मीडिया पर डीएम साहिबा का नाम हो जाता है और लोग डीएम साहिबा की बहुत बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा कैमरा पर आती है और कैमरा पर आने के बाद इस पूरी वीडियो फुटेज को मीडिया को दे दिया जाता है। अब इस खबर को देखने के बाद सभी लोग सुधर जाते हैं और सभी लोगों में डीएम साहिबा के प्रति इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी कहानी एक महिला डीएम की जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन के तहत उन्होंने मुनाफाखोरों को एक अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहिबा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन दुकानदारों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो महिला डीएम ने किया वो एक कर्तव्य होता है एक बड़े अफसर का, और जो उन दुकानदारों ने किया वो हमारे समाज के एक बहुत बुरे पहलू को दर्शाता है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि कोरोना काल इतना बुरा टाइम था। उस टाइम पर लोग एक दूसरे से मिलने से भी डरा करते थे। अगर किसी की कोई मौत हो जाया करती तो उसके अंतिम संस्कार में भी लोग इकट्ठा नहीं हुआ करते थे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।